हेलो गाइस, एक बार फिर से मैं आ गया हूँ अपने शो माइक चेक विद मोहित सिन्हा में। और इस बार के जो गेस्ट हैं, मैंने आपसे जैसे वादा किया था कि वो एनिमे नहीं एनिमेशन वाले कैरेक्टर हैं, तो इनके नाम में 2 बार डी आते हैं। ये थोड़े से काले हैं पर बहुत बड़े दिल वाले हैं और ये सबको अपने से कम ही समझते हैं। ये समझते हैं कि दुनिया में इनसे बेहतर और कोई नहीं है। और इनके एक दोस्त भी हैं जिनके 2 बड़े बड़े दांत हैं, ऐसे करके वो बात करते हैं जिनको लोग बग्स बनी कहते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। आज के हमारे गेस्ट हैं डैफी डक। अरे डैफी डक, ये कहाँ रह गए? ओ कैमरामैन कहाँ है? वो सर टीवी देख रहे हैं। अच्छा टीवी देख रहे हैं, अभी बताता हूँ इसको। वाह क्या शो है, सास बहू और बाप का पोता। क्या बात है डैफी डक, आपको तो जबरदस्ती लाना पड़ा, जबकि आपको पता था मैंने आपको इनवाइट किया। आपने हाँ भी बोला, तो उसके बाद भी टीवी बाद में देख लेते भाई। ऐसा क्या है, पॉडकास्ट में आना जरूरी है ना? कितने लोग वेट कर रहे हैं आपका? देखो मोहित, मेरा तो पूरी दुनिया वेट कर रही है, क्योंकि मैं हूँ डैफी डक। तो मुझे भी जानते नहीं, पहचानते नहीं, मुझे मानते नहीं, क्योंकि मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं हूँ अनस्टॉपेबल। जी हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं, आप हैं अनस्टॉपेबल। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, बग्स बनी ने आपकी बहुत सारी शिकायतें की हैं। वो कह रहे थे कि आप उन्हें सोने नहीं देते, खाने नहीं देते, पीने नहीं देते और साथ ही साथ पॉर्की पिग को तो जीने भी नहीं देते। मतलब आप उसको ही ले गए उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी में, ये कह के कि शायद उसकी शादी उसी से हो जाए। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ तकलीफ नहीं ਹੁੰਦੀ। अरे मतलब बेचारे का थोड़ा तो ख्याल रखिए। देखो मोहित, मैं किसी का ख्याल नहीं रखता, लोग मेरा ख्याल रखते हैं, क्योंकि तूने मुझे जाना नहीं, जाना है तो मैंने नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरे पीछे पीछे भागे, किसमें दम या ठहरे जो मेरे आगे नहीं, जो को टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं। हम हैं डैफी डक। अरे बाप रे बाप, आप डैफी डक है या बुलेट ट्रेन? इतना फास्ट कैसे बात कर लेते हैं सर? बेटा ये तो मेरा स्लो वाला वर्जन था, फास्ट बोलूंगा तो देख नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा। अरे बाप रे बाप, इसीलिए कहते हैं पूरी दुनिया एक तरफ और डैफी डक एक तरफ। क्या बात है सर, मजा आ गया आपकी डायलॉग डिलीवरी सुन के। अच्छा डैफी डक, अब मुझसे मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ कि ये बताइए कि अगर आपको मैं दुनिया का प्राइम मिनिस्टर बना दूं, दुनिया का नहीं मतलब इस देश का, दुनिया का कैसे बनेंगे, मतलब मैं भी फालतू बात कहता हूँ, देश का प्राइम मिनिस्टर बना दूं 1 घंटे के लिए, तो आप क्या क्या करेंगे मुझे ये बताइए। बेटा अगर मैं 1 घंटे के लिए प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो सबसे पहले मैं जितने भी फालतू पॉडकास्ट है वो बंद करवा दूंगा, सिवाय तुम्हारे, क्योंकि बाकी सब बहुत ही बोरिंग है। तुम्हारा वाला सबसे इंटरेस्टिंग है माइक चेक विद मोहित सिन्हा है। और उसके बाद मैं जाऊंगा लास वेगास घूमने और वहाँ की सारी लड़कियों से कहूंगा कि आके मुझे थोड़ी थोड़ी मसाज दे, ताकि मेरे जो ये काले काले बाल है वो थोड़े से गोरे गोरे हो जाए। गोरे होने के बाद मैं ले लूंगा अमेरिकन सिटीजनशिप और उसके बाद मैं बग्स बनी और पॉर्की पिग को भी वही बुला लूंगा। बात है डैफी डक, आपने तो सारा प्लान पहले ही करके रखा है। मैंने गलत सवाल पूछ लिया आपसे। चलिए दूसरा सवाल पूछता हूँ आपसे। मुझे बताइए कि आप थोड़े से काले हैं, लेकिन मैंने आज तक जिंदगी में इतनी काली डक कभी नहीं देखी, तो आप क्या कहना चाहते हैं, आप इतनी काले वाले डैफी डक कैसे हो गए? मतलब आप गोरे भी हो सकते थे, पीले भी हो सकते थे, नीले भी हो सकते थे, पर आप काले वाले डैफी डक ही क्यों बने? देखो मैं काला इसलिए बना ताकि मुझे किसी की नजर ना लगे। अब मेरी फोटो को लोग अपने घर में उल्टा टांगते ताकि उनके घर को किसी की नजर ना लगे, तो हुए ना 2 फायदे। क्या बात है डैफी डक, मतलब आप डैफी डक तो है ही, साथ में आप नजर बट्टू का भी काम करते हैं। क्या बात है, मतलब आपके हैं 2 फायदे। अच्छा डैफी डक, मुझे आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ जानना है, वरना शर्माइए नहीं है। आपके और टीना के बीच में जो, मतलब बीच में मैंने सुना थोड़ी लड़ाई हो गई थी, तो अब सॉर्ट आउट हो गई? मतलब आप और टीना शादी कर रहे हैं ना? देखो यार मोहित, टीना के साथ मैं चाहता हूँ जीना, क्योंकि वो है मेरी हसीना, पर उसका बाप है बहुत बड़ा। समझ नहीं गए होंगे मैं क्या बोलने वाला हूँ? अरे हाँ भाई डैफी डक रुक जाओ यार, बच्चे भी देख रहे हैं। गाली गलौज मेरे पॉडकास्ट पे नहीं चलती। छोटे बच्चे क्या सोचेंगे आपके बारे में? अच्छा अब नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल आपसे ये पूछना है कि अगर आपको किसी को चोक स्लैम देना हो तो आप किसको देंगे? मतलब बग्स बनी को या फिर पॉर्की पिग को? देखो मैं बग्स बनी को चोक स्लैम इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मैं उसी के घर में रहता हूँ, उसके टुकड़ों पे पलता हूँ, तो मैं उसे चोक स्लैम दूंगा तो वो मुझे भी चोक स्लैम दे सकता है। पर मैं पॉर्की पिग को चोक स्लैम जरूर दूंगा, क्योंकि उसका मुंह गोल गोल है और उसका मुंह मैं गोल से चौकोर करना चाहता हूँ। बाप रे, आपकी स्पीड देख के तो मेरी स्पीड स्लो हो गई है। मैं खेलना तो चाहता हूँ आपके साथ रैपिड फायर, पर आप तो रैपिड फायर से भी ज्यादा फायर में बोल रहे हैं, तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से, अगर थोड़ा स्लो फायर में कर पाए तो अब शुरू करते हैं रैपिड फायर। तो आपको खाने में क्या पसंद है, बग्स बनी का गाजर या पॉर्की पिग का पिज्जा? पॉर्की पिग का पिज्जा, वो भी पेपरोनी वाला। आपको टीना ज्यादा पसंद है या फिर लोला? लोला को देख के मैंने अपना मुंह तो था खोला, पर जवाब है टीना। आप कौन सा गेम खेलते हैं, फुटबॉल या क्रिकेट? मैं सिर्फ चड्डी पहनता हूँ तो मैं कबड्डी खेलता हूँ।
अगर मैं आपको चांद पे भेजूं तो आप रॉकेट पे उड़ के जाएंगे या पानी में तैर के? आप डक है ना। वैसे मोहित मुझे तैरना वैरना नहीं आता, लेकिन मुझे एक चीज आती है, रॉकेट पे बैठना। तो मैं बैठूंगा और चांद पे पहुंच जाऊंगा, क्योंकि कौन इतना उड़ के जाएगा। क्या बात है डेफी डक, आपने मेरे सारे सवालों का जवाब एकदम धुआंधार तरीके से दिया, मजा ही आ गया। सो थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट, बड़ा मजा आया आपके साथ। आपने जो एकदम रैपिड फायर स्पीड से मुझे सारे आंसर दिए, मुझे ऐसा लगा कि आज मैंने सिर्फ रैपिड फायर ही खेला है, आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे ही नहीं। तो डेफी डक, आप जाने से पहले मेरे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहेंगे, एक आखिरी कुछ भी, मतलब मेरे चैनल के बारे में या अपने बारे में? वेल मोहित, मैं अच्छा खासा अपने घर पे बैठ के टीवी देख रहा था, सास बहू और बा का पोता, और तुम मुझे यहाँ उठा के ले आए। पर अच्छा ही हुआ उठा के ले आए, क्योंकि अब मुझे बहुत मजा आया तुम्हारे पॉडकास्ट में आके, और मैं दोबारा भी आना चाहूंगा, और उम्मीद है तुम्हें भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो मैं सारे व्यूअर्स से यही कहना चाहूंगा कि मोहित सिन्हा के इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और माइक चेक विद मोहित सिन्हा देखते रहें, और मुझे डेफी डक को भी देखते रहें। जल्दी ही यूनिट टून्स में मैं दोबारा दिखूंगा, तो तब तक के लिए बाय, चलता हूँ, sayonara। तो गाइस, ये थे डेफी डक। उम्मीद है इनको देख के आपको बहुत मजा आया होगा। इन्होंने बहुत ही अमेजिंग तरीके से आज हमारे पॉडकास्ट में एकदम 4 चांद लगा दिए। खैर, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है फैनपीडिया। I'm a big fan of Looney Tunes and my favorite character is Daffy Duck. I want to ask something like, why does Daffy Duck say on the move words? मतलब क्या होता है? वेल, डेफी डक बच्चों का फेवरेट है, तो सवाल भी बच्चे की तरफ से ही आना था। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने ये सब वर्ड्स इसलिए यूज़ किए क्योंकि डेफी डक जो है ना, बहुत शरारती है, बहुत ही बदमाश है, बहुत ही खुराफाती है। तो जब आप इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हो कि कोई औंधे मुँह गिर गया, या फिर कोई जैसे मैंने अभी जो बोला कि कबड्डी चड्डी, ये सब वर्ड्स, तो जब आप इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं तो कैरेक्टर में एक अलग फ्लेवर आ जाता है। तो डेफी डक को करने का भी एक वही तरीका है मेरा, क्योंकि इसकी थोड़ी कहानी आपको पहले से सुनाता हूँ कि धर्मिष्ठा और अभिषेक ये सीरीज़ करा रहे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझसे पहले जो कर रहे थे डेफी डक, शायद उनसे वो मतलब वो ह्यूमर निकल के नहीं आ रहा था, वो फ्लेवर नहीं आ रहा था। तो जब मैं डेफी डक करने गया उनके पास, तो मुझे देखते ही बहुत मज़ा आया, क्योंकि बचपन से मेरा फेवरेट कैरेक्टर था डेफी डक। और जब मैंने कहा कि अब मुझे मौका मिल रहा है, तो मैं अपना 100% जैसे देता हूँ वैसे ही दिया, और सारे डायलॉग्स उसके बहुत फास्ट स्पीड में बोले, और सारे के सारे डायलॉग इम्प्रोवाइज्ड है। मतलब मैंने, अगर आप लूनी ट्यून्स जो अभी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है सीज़न 2, उसमें आप डेफी डक को सुनेंगे, और तो आप देखेंगे कि उसमें मैंने एक भी डायलॉग ऐसा नहीं है जो कि स्क्रिप्ट का है, वो सारे के सारे डायलॉग मैंने ऑन द स्पॉट बनाए हैं। और उसके बाद अभी मैंने कार्टून नेटवर्क पे भी डेफी डक किया है ऑडियो मैजिक के साथ। सो नाउ ऑफिशियल वॉइस ऑफ डेफी डक। सो आप लोग को उम्मीद है बहुत मज़ा आया होगा डेफी डक सुनने में, तो थैंक यू। और हाँ, जो इन्होंने पूछा था औंधे मुँह का मतलब, तो औंधे मुँह का मतलब होता है मुँह के बल गिरना, जो कि उस एपिसोड में लोला गिरी थी। तो अब टाइम है आपकी डबिंग टिप का। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी आपको अगर कोई कार्टून कैरेक्टर करना है जो थोड़ा सा स्लर करता है, तो उसके लिए आपको किस तरह ज़बान और टोनालिटी रखनी है। लाइक अगर मैं थोड़ा सा डेफी डक के बारे में बताऊँ, तो अगर आपको डेफी डक करना है तो आपको ज़बान थोड़ी सी बाहर करनी है, और उसके बाद डायलॉग डिलीवरी करनी है, ताकि आपकी डायलॉग में थोड़ा सा स्लर भी हो जाएगा और आपकी आवाज़ में थोड़ी क्लैरिटी भी रहेगी। तो आपको इस तरह के कैरेक्टर करने के लिए थोड़ा सा अपने मसल्स को, जॉ मसल्स को थोड़ा मूव ज़्यादा करना पड़ता है, और ये थोड़ा ट्रिकी होता है, इतना आसान नहीं होता। बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे, थोड़ा सा ज़बान बाहर निकाल के विद क्लैरिटी आना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा अनक्लियर रखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो डेफी डक करना अपने आप में टास्क है, लेकिन आप उससे मिलते जुलते जो और कैरेक्टर्स हैं उनके लिए ट्राई कर सकते हैं कार्टून्स में। तो कोशिश करिए कि आप थोड़ी सी ज़बान बाहर करके करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो गाइज़, ये थे डेफी डक, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ़नी कैरेक्टर। पर अब मैं आपको बताता हूँ अपने अगले गेस्ट के बारे में। हीरोज़ तो बहुत आए, अब बारी है एक विलन की। एक विलन जिसके पास है शापित शक्ति, जो किसी से नहीं डरता, जो कि बहुत चालाक है। अगर आपने इनका नाम गेस कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे अपने शो में, जिसका नाम है माइक चेक विद मोहित सिन्हा।